हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम नरसिंहपुर जिला डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में नरसिंहपुर जिला डिस्कस करेंगे। नरसिंहपुर जिले से जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन सकती है सारी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हमने बहुत से जिले डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है जिसमें पूछा जाता है, वो सारे एग्जामों में आपको ये लेक्चर काम आएगा फ्रेंड्स। तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आने वाले समय में अच्छे लेक्चर आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। नरसिंहपुर जिला, तो नरसिंहपुर जिला को आप मैप में देख सकते हैं। सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा इसके ऊपर मिलेगा आपको, जबलपुर के पूर्व में, जबलपुर के पश्चिम में, और छिंदवाड़ा और सिवनी के ऊपर मिलेगा। आप मैप में देख सकते हैं। तो देखिए, इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा नरसिंहपुर नर्मदा के तट पर है। नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ नरसिंहपुर जिला, याद रखना है। महान वीरांगना रानी दुर्गावती के काल में यह स्थान काफी चर्चित रहा है। नरसिंहपुर मंदिर है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट है। और ब्राह्मण घाट और झौतेश्वर आश्रम और डमरू घाटी यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। कौन सा हो गया, तो अभी आगे अपन इसको देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं नरसिंहपुर की करेली तहसील। ये करेली तहसील है यहाँ पे एक। नरसिंहपुर की करेली तहसील गुड़ मंडी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गुड़ मंडी का मतलब गुड़ आपने देखा होगा, गुड़ जो गुड़ भट्टी आती है, गुड़ की भट्टी। क्या होता है, नरसिंहपुर में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना नरसिंहपुर में होता है फ्रेंड्स। और गन्ने से ही गुड़ बनता है, गन्ने से ही चीनी बनती है, शक्कर बनता है। इस कारण गुड़ मंडी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो याद रखना है, करेली गुड़ मंडी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद तथा गाडरवाड़ा में चीनी मिले भी हैं। ये गाडरवाड़ा तहसील है यहाँ पे नरसिंहपुर में, इंपॉर्टेंट है। गाडरवाड़ा में चीनी मिले यानी शक्कर मिले भी हैं। आगे बात करते हैं अपन तहसील की। तो नरसिंहपुर में अगर बात की जाए वर्तमान की, तो वर्तमान में नरसिंहपुर में 1 2 3 4 5 6 तहसील है फ्रेंड्स। ये 6 तहसीलों का नाम याद रखना है, कई बार तहसील परीक्षा में पूछी जाती है। तहसील में फोकस कर रहा हूं मैं इस बार। तो देखिए, नरसिंहपुर अपने आप में खुद तहसील है, तो नरसिंहपुर एक हो गया। गाडरवाड़ा डायरेक्ट पूछा जाए, गाडरवाड़ा का ही क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे बरमान का मेला कहां लगता है, तो नरसिंहपुर ऑप्शन ना देके गाडरवाड़ा देता है, इसलिए आपको तहसील भी पता होना। गोटेगांव नाम की तहसील है नरसिंहपुर में। गोटेगांव नाम की तहसील मिलेगी नरसिंहपुर में। करेली नाम की तहसील भी है नरसिंहपुर में। तेंदुखेड़ा नाम की तहसील है कहां पे, नरसिंहपुर में। साईखेड़ा नाम की तहसील भी कहां पर है, नरसिंहपुर में है। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। वर्तमान में नरसिंहपुर जिले में 6 तहसील है। 6 तहसील याद रखना है। नरसिंहपुर हो गया, गाडरवाड़ा, गोटेगांव, करेली और तेंदुखेड़ा और साईखेड़ा। आगे चलते हैं, जनसंख्या की बात कर लेते हैं इस जिले की। इस जिले की जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है, यानी 10 लाख के करीब है। 10,91,854 इस जिले की जनसंख्या है फ्रेंड्स, यानी 10 लाख के करीब जनसंख्या है। लिंग अनुपात पर्सनली इस जिले की बात की जाए तो 920 है। 920 लिंग अनुपात, 1000 पुरुषों पे 1000 पुरुषों में 920 महिलाएं हैं इस जिले में। अब बात करते हैं साक्षरता दर की, बात कर लेते हैं। तो देखिए 70.57% यहाँ की साक्षरता दर है फ्रेंड्स। और आपको मैं बता दूं, ये जिला ऐसा है, जबलपुर अभी सर्वाधिक साक्षर जिला है, लेकिन ये जिला जबलपुर के पहले सर्वाधिक साक्षर जिला नरसिंहपुर था। तो जबलपुर अभी आगे निकल गया, लेकिन इसके पहले की बात की जाए तो सर्वाधिक साक्षर जिला नरसिंहपुर था। आगे एक फैक्ट आएगा जब मैं उसमें आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 213 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंतराल में 213 व्यक्ति रहते हैं। जिले का क्षेत्रफल बात की जाए तो 5133 वर्ग किलोमीटर इस जिले का क्षेत्रफल मिलता है, एरिया इसका मिलता है। तो 5133 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल मिलता है। आगे चलते हैं और कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की कोई भी विभिन्न कंपटीशन एग्जाम हो तो आपको सब जिले अगर पता रहेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपको बनेगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है। तो देखिए क्या कहा गया है, नरसिंह मंदिर के कारण इस जिले का नाम नरसिंहपुर पड़ा। वहां पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम है नरसिंह भगवान का मंदिर है। एक नरसिंह भगवान का एक मंदिर है, तो नरसिंह मंदिर के कारण इस जिले का नाम नरसिंहपुर पड़ा। और नरसिंह मंदिर का निर्माण
जाट सरदार द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखना है। ये जो नरसिंह मंदिर है वहां पे, जो प्राचीन विशाल मंदिर है, यानी नरसिंह भगवान का विशाल मंदिर है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? जाट सरदार द्वारा निर्माण किया गया था। जाट सरदारों ने करवाया था। जाट सरदार द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और आपको बता दूं, नरसिंहपुर का पुराना नाम बोले, ये नरसिंहपुर का पहले नाम क्या था? गडरिया खेड़ा था। गडरिया खेड़ा था। तो नरसिंहपुर का पुराना नाम क्या था? गडरिया खेड़ा था। जाट सरदार द्वारा निर्मित नरसिंह भगवान का विशाल मंदिर बनवाया गया और नरसिंह मंदिर के नाम पर नरसिंहपुर का नाम नरसिंहपुर पड़ा, यानी नरसिंहपुर का नाम नरसिंहपुर रखा गया। नरसिंह मंदिर के कारण जिले का नाम नरसिंहपुर पड़ा। समझ आ गया होगा आपको। नरसिंहपुर में नर्मदा के किनारे बरमान का मेला लगता है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। और ये बरमान का मेला जो है, ये गाडरवाड़ा जो तहसील है वहां पे गाडरवाड़ा में लगता है। तो ये तहसील का नाम याद रखना है आपको। जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाता है तो तहसील का नाम देता है पेपर में। तो गाडरवाड़ा में लगता है बरमान का मेला, डायरेक्ट पूछा जाएगा। बरमान घाट भी है वहां पे, एक नर्मदा नदी का घाट है, एक बरमान घाट, और वही घाट पे ही लगता है बरमान का मेला। गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में लगता है। 13 दिन का मेला लगता है। ये 13 दिन का अच्छा मेला, इंपॉर्टेंट मेला, जनवरी में लगता है फ्रेंड्स। जनवरी में लगता है, मकर संक्रांति के टाइम पे। मकर संक्रांति यानी संक्रांति में लगता है, ये याद रखिए आप। संक्रांति में लगता है, मकर संक्रांति होती है ना जनवरी के टाइम पे। 13 दिन का मेला लगता है, जनवरी में लगता है, मकर संक्रांति के टाइम पे। बरमान का मेला डायरेक्ट पूछा जाएगा कहां पे लगता है? गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में। याद रखना है आपको। बरमान में रानी दुर्गावती का मंदिर, ब्रह्मा का यज्ञ स्थली भी है। तो ये यहाँ पे एक मंदिर भी मिल जाता है, रानी दुर्गावती का एक मंदिर है बरमान घाट में, तो याद रखना है ये भी। और ब्रह्मा का यज्ञ स्थली भी है, यहाँ पे ब्रह्मा का यज्ञ स्थली भी है। शक्कर उत्पादन में जिले का प्रथम स्थान है। तो सही बात है, शक्कर उत्पादन में प्रथम स्थान रहेगा ही, क्योंकि गन्ना उत्पादन में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में गन्ना होता है सबसे ज्यादा, और गन्ने से ही बनती है चीनी। चीनी को ही कहते हैं शक्कर। तो शक्कर उत्पादन में जिले का प्रथम स्थान है। बहुत सही क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नरसिंह मंदिर का निर्माण जाट सरदार द्वारा किया गया था, इसको बता दिए हैं अपन। आगे चलते हैं। नरसिंहपुर जिला अरहर दाल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अरहर दाल के उत्पादन, अरहर का मतलब ही तुअल होता है। अरहर का मतलब तुअल की दाल आपने सुना होगा, अपन दाल खाते हैं, तुअल की दाल खाते हैं। चने की भी दाल होती है, तुअल की भी दाल होती है, लेकिन ये तुअल की दाल की बात हो रही है अरहर दाल के उत्पादन में। इसका मतलब तुअल के उत्पादन में ही बोल सकते हैं अपन नरसिंहपुर प्रथम स्थान पर है। गाडरवाड़ा दाल बहुत विख्यात है। जो गाडरवाड़ा की दाल है वो बहुत विख्यात है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नरसिंहपुर हिंदी भाषा राज्य का पहला पूर्णतः साक्षर जिला है। ये क्वेश्चन मैं यही आपको बताने चाह रहा था कि जबलपुर के पहले, अभी जबलपुर वर्तमान में सर्वाधिक साक्षर जिला है, लेकिन जबलपुर के पहले नरसिंहपुर जिला भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला होने का गौरव भी प्राप्त कर चुका है 1992 से। 1992 में ही प्राप्त कर लिया था इनने पूर्ण साक्षर जिला। तो समझ में आ गया होगा आपको। 1992 में घोषित कर दिया गया था इसे पूर्ण साक्षर जिला है करके। तो याद रखना है आपको, नरसिंहपुर पहले पूर्ण साक्षर जिला था। जिला यानी पूर्ण साक्षर था, घोषित कर दिया गया था बहुत पहले से। कई बार ये साक्षर में नंबर 1 आया है, और अभी वर्तमान में इसके किनारे जो जबलपुर है वो प्रथम है। सर्वाधिक लिटरेसी रेट जबलपुर की है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नरसिंहपुर से नर्मदा नदी, तो नरसिंहपुर नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। इसका मतलब नरसिंहपुर से भाई नरसिंहपुर तट पे बसा हुआ है, तो नरसिंहपुर जिले से नर्मदा नदी बही। उसके बाद देखिए शक्कर नदी, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये शक्कर नदी नर्मदा की सहायक नदी है। शक्कर नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। शक्कर नदी नर्मदा की सहायक नदी है। छिंदवाड़ा से निकलती है ये छिंदवाड़ा से निकलती है और उत्तर की ओर जाती है, और नर्मदा नदी में मिल जाती है बाएं तट से। बाएं तरफ से आती है तो लेफ्ट तरफ से आती है। मान लो ये नर्मदा नदी है, देखो ये
तो ये शक्कर नदी ऊपर की ओर जाती है तो नर्मदा के लेफ्ट तरफ से मिल जाती है। ये शक्कर नदी जो है सहायक नदी है नर्मदा की, छिंदवाड़ा से निकलती है, छिंदवाड़ा के ऊपर नरसिंहपुर आता है जिला, नरसिंहपुर में नर्मदा नदी मिल जाती है। अब बात करते हैं दूधी नदी की, तो दूधी नदी भी छिंदवाड़ा से निकलती है और ऊपर में नरसिंहपुर आता है तो नरसिंहपुर में मिल जाती है। और ये दूधी नदी भी याद रखना है, ये किधर से मिलती है, ये लेफ्ट तरफ से मिलती है, यानी बाएं तरफ से, नर्मदा के बाएं तरफ से आके मिलती है। उसके बाद सीतारेवा नदी, सीतारेवा नदी, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, सीतारेवा नदी भी नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी लेफ्ट तरफ से मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, सीतारेवा नदी मिलती है जाके शक्कर नदी पे और शक्कर नदी आगे जाके मिल जाती है नर्मदा नदी पे। तो आप डायरेक्ट भी ये बोल सकते हैं कि सीतारेवा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। तो तीनों नदी नर्मदा की सहायक नदी याद रखना है फ्रेंड्स। ये सीतारेवा नदी ये भी छिंदवाड़ा तरफ बहती है। आगे चलते हैं, चौरागढ़ का किला इंपॉर्टेंट है। चौरागढ़ का किला ये नरसिंहपुर में मिलेगा, चौरागढ़ का किला। इसका निर्माण गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा 15वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। तो 15वीं शताब्दी का किला है ये, राजा संग्राम शाह द्वारा निर्मित। तो चौरागढ़ का किला किस जिले में है, नरसिंहपुर में है। डमरू घाटी में विशाल शिवलिंग के भीतर लघु शिवलिंग है, तो ये भी इंपॉर्टेंट। डमरू घाटी कहां पर है, डमरू घाटी नरसिंहपुर में है। यहां पे विशाल शिवलिंग के भीतर एक छोटा शिवलिंग है, तो याद रखना है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, बाची में कीचक की विशाल मूर्ति है। ये कीचक एक सेनापति थे, एक सेनापति थे कीचक। तो कीचक की विशाल मूर्ति है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं, ओशो की मान्यता वाला श्रीधाम यहीं पर स्थित है। तो ओशो की मान्यता वाला श्रीधाम कहां स्थित है, यहीं पे स्थित है। ओशो की मान्यता वाला, तो भगवान ओशो को भगवान भी कहा जाता था। तो भगवान ओशो का जन्म कहां हुआ था, आप बता सकते हैं। ओशो, इनका पूरा नाम था ओशो रजनीश। कभी आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि ओशो रजनीश जी का जन्म कहां पे हुआ था, अगर आपको, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ओशो रजनीश जी का जन्म रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम में हुआ था फ्रेंड्स। रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम में हुआ था। अगर ये ऑप्शन अगर आपको नहीं देता पेपर में और पूछा जाता है कि ओशो रजनीश का जन्म कहाँ हुआ था, तो ओशो रजनीश का जन्म नरसिंहपुर अगर ऑप्शन देगा तो नरसिंहपुर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखा जाए तो रायसेन जिले का कुचवाड़ा गांव में हुआ था। अब रायसेन जिला और नरसिंहपुर जिला आपस में टच है बिल्कुल, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मैप देख सकते हैं। तो एक श्रीधाम वाला यहाँ पे स्थित है, ओशो की मान्यता वाला श्रीधाम स्थित है। संकल घाट की गुफाएं, यहां पे गुफा है एक जिसका नाम है संकल घाट की गुफाएं। ये शंकराचार्य के गुरुदेव, जो शंकराचार्य के गुरुदेव हुए थे, जो शंकराचार्य के गुरु थे, गुरु के अध्ययन तथा साधना से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे एक गुफा है जिसका नाम है संकल घाट की गुफाएं। ये गुफाएं किनसे जुड़ी है, ये शंकराचार्य के जो गुरु हुए थे, गुरुदेव हुए थे, उनके अध्ययन और साधना से जुड़ी हुई है, उनके अध्ययन और साधना से जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या लिखा है, शंकराचार्य के गुरु से संबंधित है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बरमान में नर्मदा 7 धाराओं में प्रवाहित होती बहती है। तो बरमान घाट जो आता है, जब नर्मदा नदी का घाट है बरमान घाट, यहाँ नर्मदा नदी 7 धाराओं में बहती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नोनिया ग्राम, एक नोनिया नामक ग्राम है, नोनिया ग्राम, जहां बरहट्टा के समीप, ये नोनिया ग्राम ये गोटेगांव तहसील में पड़ता है। गोटेगांव तहसील जो अभी पढ़े थे अपन ने, नोनेगांव ग्राम बरहट्टा के समीप पर कोटा के भीतर 6 बड़ी मूर्तियां मिली है, जिसे पांडव मठ मूर्ति कहते हैं। तो पांडव मठ मूर्ति कहते हैं, वहां मूर्तियां कुछ मिली है, तो ये भी याद रखना है। गाडरवाड़ा के समीप भटरा ग्राम में 1872 में पाषाण युग के जीवाश्म युक्त पशु तथा बलुआ पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए। तो जीवाश्म युक्त पशु तथा बलुआ पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए गाडरवाड़ा के समीप। आगे चलते हैं, चावरपाठा के बिलथारी ग्राम में, ये बिलथारी ग्राम है एक, चावरपाठा के बिलथारी ग्राम में राजा बलि का निवास स्थान माना जाता है। राजा बलि का निवास स्थान माना जाता है, तो याद रख लीजिए आप, बिलथारी ग्राम जो है यहाँ पे बिलथारी ग्राम, वहां पे राजा बलि
का स्थान माना जाता है, एक राजा हुए थे राजा बलि का स्थान माना जाता है। और यहीं पे ये राजा बलि का स्थान माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे राजा बलि, ये बिलथारी को विराट नगरी भी कहा जाता है, सॉरी राजा बलि की नगरी भी कहा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखना ये, तो ये आप याद रख लेना है। तो इतना याद रखिए बस, अभी राजा बलि का निवास माना जाता है। और जो अपन ने अभी एक मूर्ति पढ़े थे कीचक, कीचक एक सेनापति थे वहां पे, कीचक एक सेनापति थे। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। आगे देखिए, बरहटा ग्राम महाभारत कालीन विराट नगरी का अवशेष माना जाता है। तो विराट नगरी भी थी यहाँ पे एक विराट नगरी भी रही है। तो बाराहट में महाभारत कालीन विराट नगरी, और राजा विराट वहां के शासन करते थे, वहां पे राजा विराट का शासन था। और कीचक एक सेनापति था वहां पे, कीचक एक सेनापति था जिसकी मूर्ति अपन ने पढ़े थे अभी, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ब्राह्मण घाट और मणिसागर के तट, ब्राह्मण घाट नर्मदा नदी पर है और मणिसागर के तट नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ब्राह्मण घाट और मणिसागर के तट ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये थे फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किए कुछ नरसिंहपुर जिले से जो भी इंपॉर्टेंट लगा। तो फ्रेंड्स इससे देख लेते हैं अपन, एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का पहला किशोर जेल या किशोर बंदी गृह पूछा, किशोर बंदी गृह या किशोर जेल पूछा तो नरसिंहपुर में मध्य प्रदेश का पहला किशोर जेल। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास, तो यहाँ पे एकमात्र हॉकी छात्रावास है नरसिंहपुर में, तो उसे भी आपको याद रखना है, हॉकी छात्रावास नरसिंहपुर में, हॉकी छात्रावास नरसिंहपुर में एकमात्र। उसके बाद यहाँ की कुछ फेमस पर्सनालिटी देख लेते हैं। एक आशुतोष राणा, एक एक्टर है आशुतोष राणा, आशुतोष राणा का जन्म स्थान भी नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा है। आशुतोष राणा की पिक्चर देखे होंगे आपने, एक्टर है ये, राजनीति में भी रहे हैं ये, तो आशुतोष राणा आप जानते होंगे। इनकी कौन सी फेमस पिक्चर अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन आशुतोष राणा जो एक्टर हैं उनकी जन्मस्थली गाडरवाड़ा नरसिंहपुर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एक पेंटर हुए जिनका नाम है S.H. रजा, S.H. रजा, ये पेंटर, ये भी काफ़ी फेमस पेंटर थे, ये भी नरसिंहपुर से थे, इनका भी नाम याद रखना है। S.H. रजा पेंटर थे ये। और 1857 की क्रांति महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनका नाम है मदनपुर के गोंड शासक डेलन शाह, तो यहीं से थे वो, ये भी याद रखना है। स्वतंत्रता सेनानी डेलन शाह, 1857 की टाइम की बात है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था इन्होंने, तो डेलन शाह नरसिंहपुर के हैं, तो ये भी याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन थे फ्रेंड्स नरसिंहपुर जिले से, जो भी इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको बताया, सारे हमने इस लेक्चर में कवर किए। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में काफ़ी अच्छे लेक्चर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते, थैंक्स फॉर वॉचिंग।